वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? कुछ भी याद रहे चाहे नहीं रहे, ये तीन आपको याद रहना चाहिए। लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड बोलना जरा, डफरिन का टाइम पीरियड बोलना जरा, कि शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ, दिल्ली दरबार का आयोजन भारत में कितनी बार हुआ, जरा कमेंट करना। पूछेगा दूसरा दिल्ली दरबार कब लगा, टीआरई 3 के पेपर में आया कि तीसरी बार दिल्ली दरबार कब। वर्मा के विलय के टाइम पीरियड पर भारत का वायसराय कौन था, जरा कमेंट करके बताइए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपसे पूछ रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था। एक तो ये हो गया। दूसरा एक और सवाल बनता है कि किसके द्वारा रद्द किया गया। भारत सेवक समाज, क्या लिख रहा है कॉपी पेस्ट, के संस्थापक कौन है। देखो भारत सेवक समाज ना, ये टीआरई का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरे दोस्त जो तुम पूछ रहे हो ना, भारत सेवक समाज, ये टीआरई 3 में आया था, ठीक है। बहुत जगह इसका नाम भारत सेवक समाज लिखा जाता है, बहुत जगह मेरे दोस्त भारत सेवक मंडल भी लिखा जाता है। और जान के हैरान रह जाओगे कि इसका ओरिजिनल नाम क्या है, तो इसका ओरिजिनल नाम है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या कहते हैं, ये तो मैंने पढ़ाया है यार, ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, अब बताओ कुछ बच गया क्या बताने को? अब तो आप खुद से आंसर निकाल लोगे। ये टीआरई 3 का क्वेश्चन है शायद, जो पेपर लीक हुआ था उसका वाला है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोखले हो जाएगा, गोखले। अच्छा, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया, तो लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। देखो यहां पे ना 3 लोगों के बारे में ध्यान देना। पहला व्यक्ति जिसका नाम है लॉर्ड लिट्टन, दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में ध्यान रखना वो है इसके ठीक बाद का लॉर्ड रिपन, और तीसरा व्यक्ति जो इसके बाद आया उसका नाम है लॉर्ड डफरिन। कुछ भी याद रहे चाहे नहीं रहे, ये 3 आपको याद रहना चाहिए। चलिए सबसे पहले लॉर्ड लिट्टन की बात कर लें। इनका टाइम पीरियड कब, तो 1876 से 1880 तक। लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड बोलना जरा, 1880 से 1884 तक। डफरिन का टाइम पीरियड बोलना जरा, 1884 से 1888 तक, 1888 तक। अब सुनो, लॉर्ड लिट्टन से यहां से ना 3 नहीं लगभग 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन नंबर 1 तो यही है, इसका टाइम पीरियड कब है, तो 76 से 80। दूसरा सुनना, इसी के टाइम पीरियड में शास्त्रों क्या पारित हुआ, तो शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, पूछेगा नहीं, पूछ चुका है, टीआरई में ही आया है कि शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ, तो सभी लोग कहेंगे 1878 में पारित हुआ, 1878 में पारित हुआ। और जब 1878 में जब पारित होगा तो वैसी परिस्थिति के अंदर में उस समय भारत का वायसराय कौन है, तो भारत के वायसराय कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड लिट्टन है दोस्तों, लॉर्ड लिट्टन है। दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये भी पारित हुआ 1878 के अंदर में, 1878 के अंदर में। सर कांग्रेस समाजवादी दल, बिहार समाजवादी दल और सोशलिस्ट पार्टी में कंफ्यूजन है। सोशलिस्ट पार्टी का अनुराग जी एक कहानी पढ़ा चुका हूं। आप ना, एक मेरा चैनल है @शशि शरण सर करके, आप एक काम करिएगा, शशि शरण सर करके एक चैनल है, उसके वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहां पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में पढ़ा चुका हूं। मैंने यहां तक बताया है कि जयप्रकाश नारायण कैसे इस विचारधारा में जुड़े हैं, ठीक है ना, पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तीसरा, यहां पर एक और सवाल आता है जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछता है दिल्ली दरबार के बारे में। क्या पूछता है दोस्तों, दिल्ली दरबार का आयोजन भारत में कितनी बार हुआ, जरा कमेंट करना। तो ध्यान रखना दोस्तों, दिल्ली दरबार का आयोजन भारत में 3 बार हुआ, और ये तीनों बार एग्जाम में पूछ चुका है। कभी टीआरई 1 में पूछा है, कभी टीआरई 2 में पूछा है, और कभी टीआरई 3 में पूछा है। इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले पूछेगा कि कब बना, तो 1877 में बना, पहली बार दिल्ली दरबार हुआ। पूछेगा कौन था उस समय, तो याद रखना लॉर्ड लिट्टन, यही नाम पूछेगा। और क्या हुआ था भाई, तो प्रथम दिल्ली दरबार लगा था, प्रथम दिल्ली दरबार लगा था। पूछेगा दूसरा दिल्ली दरबार कब लगा, तो बोलना 1903 में लगा। पूछेगा एग्जाम में कि कौन था, तो लॉर्ड कर्जन हुआ करता था दोस्तों। और ये कौन सा दिल्ली दरबार था, तो द्वितीय दिल्ली दरबार था। इस बार टीआरई 3 के पेपर में आया कि तीसरी बार दिल्ली दरबार कब, तो 1911 में
कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कई बार एग्जाम में लॉर्ड हार्डिंग भी ऑप्शन दे देगा तो टिक कर देना और पूछेगा ये कौन सा था, तो तृतीय था। दिल्ली दरबार क्या होता था भाई? तो दिल्ली दरबार एक प्रकार का शाही आयोजन था। कैसा आयोजन था? शाही आयोजन था। जब जब ब्रिटेन में राजा रजवाड़े बदलते थे तो उनके सम्मान में भारत में भोज दिया जाता था और उसी भोज के आयोजन को हम क्या कहते थे? तो दिल्ली दरबार कहते थे। उसी भोज के आयोजन को दिल्ली दरबार कहते थे। बारी बारी से ये तीनों पूछ लिया है टीआरई 1 में, 2 में और 3 में, इस बात का ध्यान रखना। अब लॉर्ड इसके बारे में बात कर लिया। यहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला पूछेगा टाइम पीरियड कब लिट्टन का, तो 76 से 80। पूछेगा शस्त्र अधिनियम कब, 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब, तो 1878। दिल्ली दरबार कब, 1877। पूछेगा दिल्ली दरबार भारत में कितनी बार, तो 3 बार मेरे दोस्तों। कब कब, तो 1877 में लॉर्ड लिट्टन के टाइम पीरियड में, 1903 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पीरियड में। ध्यान रखिएगा। अच्छा अब आइए लॉर्ड रिपन के कार्यक्रम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया गया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। मैं 3-4 यहां पर सवाल पूछता हूं। जैसे इसी बार का एक सवाल है, एल्बर्ट बिल कब आया? एल्बर्ट बिल कब पेश किया गया? ईयर बताइए, सन बताइए कि एल्बर्ट बिल कब पेश किया गया। ऐसे करके मैं 5-6 सवाल पूछता हूं, आप बता दीजिए, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, जरा कमेंट करके बताइए। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया? ये तो बता ही चुका हूं ना अभी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यहां पे बता चुका हूं, लॉर्ड रिपन। तीसरा आप बताइए कि एल्बर्ट बिल के बाद बताइए आपकी प्रथम कारखाना अधिनियम किसके टाइम पीरियड में पारित किया गया? पूछेगा किस वॉयसरॉय के टाइम पीरियड पर इसे पारित किया गया, वॉयसरॉय का नाम बताइए। चौथा एक और अधिनियम है जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, याद होगा, कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना। दूसरा बताइए कि कांग्रेस की स्थापना के टाइम पीरियड पर भारत का वॉयसरॉय कौन था? अच्छा ये तो बहुत आसान है, आप बता देंगे, लॉर्ड डफरिन। ये बताइए कि वर्मा का विलय जब हो रहा था, जब वर्मा का विलय हो रहा था उस समय वर्मा के विलय के टाइम पीरियड पर भारत का वॉयसरॉय कौन था? जरा कमेंट करके बताइए कि वर्मा के विलय के टाइम पर। तो प्रथम कारखाना अधिनियम दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड रिपन की उपलब्धि है। किसकी उपलब्धि है? गुरुजी आशीर्वाद है, बिल्कुल आशीर्वाद है मेरे दोस्त, लॉर्ड रिपन की है, लॉर्ड रिपन की है, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना किसके टाइम पीरियड पर? तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड पर। किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड डफरिन। और वर्मा का विलय भी दोस्तों लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड पर। इस बात को ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में। एक सवाल पूछूं, आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर का है, आईएनएम के अंदर में आपको वो नहीं पढ़ना है, पूछूं। व्यापगत का सिद्धांत किसके टाइम पीरियड पर? व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको आप कहते हैं, बहुत आसान है, आप बता भी देंगे मुझे पता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापगत का सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी, किसके टाइम पीरियड पर? जरा कमेंट करना सभी लोग, लॉर्ड डलहौजी। अच्छा जब इतना बता ही दिया तो एक टीआरई के अंदर में, पीजीटी के अंदर में एक क्वेश्चन आया था, दास प्रथा का अंत। क्या आया? दास प्रथा का अंत किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दास प्रथा वाला, है ना। दास प्रथा का अंत किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? लॉर्ड एलन बोरो। किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड एलन बोरो के नाम पे, एलन बोरो के नाम पे। सिंध का विलय किसके टाइम पे हुआ, बताना जरा। लॉर्ड एलन, बारो भी लिखता है बहुत जगह, बरो भी लिखता है, बोरो भी लिखता है, ठीक है ना। अब सिंध का विलय, सिंध का तो विलय, ये तो वर्मा का विलय है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि सिंध का विलय, इसको कहां घसकाऊं, यही सोच रहा हूं मैं, इधर घसकाऊं, बाहर तो नहीं होगा ना। आइए 7वां के बाद 8वां, सिंध का विलय किसके टाइम पीरियड पर हुआ? सभी लोग कमेंट करिए तो बताइए कि सिंध का विलय किसके टाइम पर हुआ है। सर आप सिर्फ लड़कों के लिए कविता बोलते हैं। रानी गुप्ता जी, मैं लड़कों के लिए नहीं, मैं अपने विद्यार्थियों के लिए कविता बोलता हूँ। लड़के में मेरे विद्यार्थी और सब लोग आते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत बिल्कुल सोचिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए।